नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डारा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल विलेज टॉपर्स पे। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कल 17 मई को सुबह 11 बजे अपने जो टेलीग्राम चैनल है विलेज टॉपर्स का, उसके ऊपर टेलीग्राम चैनल अपना विलेज टॉपर्स है, इसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि कल सुबह 11 बजे है वो इसके ऊपर एक टेस्ट आयोजित होने जा रहा है, जिसके अंदर जो मैक्सिमम वेटेज है वो किसका है, मैथ का है। मैथ में सिर्फ एक टॉपिक एवरेज और एक जो स्पीड टाइम डिस्टेंस चल रहा है उसका थोड़ा सा पार्ट, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेस्ट में कुल क्वेश्चन हैं वो 50 होंगे, 50 में से ज्यादातर क्वेश्चन है वो किसके होंगे, आपके मैथ के होंगे, और बाकी जो 10-15 क्वेश्चन हैं वो किसके होंगे, साइंस के होंगे। और साइंस के भी वही टॉपिक पूछे जाएंगे जो आप के अपने चैनल पे मैं खुद पढ़ा चुका हूं, विलेज टॉपर चैनल्स पे मैं खुद करवा चुका हूं। ज्यादा से ज्यादा है वो 10 से 12 क्लासें साइंस की हुई हैं और इतनी 2-4-5-7 क्लासें मैथ की हुई हैं। तो सारी क्लासें अगर आपने देखी हैं तो आप उस टेस्ट के अंदर आसानी से विजेता हो सकते हैं। विजेता के लिए मैक्सिमम प्राइस है वो 500 रुपया है। आपको सारी चीजें समझा चुका हूं मैं पहले ही। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करवाना है, इसका लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कल टेस्ट जरूर देना है, सभी को टेस्ट देना है, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है ये, और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो अपन है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा था। देखिए, मैंने टारगेट तो रखा था कि जो एवरेज और स्पीड टाइम डिस्टेंस है इसको पूरा करवा सकूं, लेकिन पूरा ये टेस्ट से पहले नहीं हो पाएगा। हालांकि अपना टॉपिक चलता रहेगा, टेस्ट के बाद भी पूरा आपका मैथ का बैच है वो होने वाला है। लेकिन देखिएगा, जो स्पीड टाइम डिस्टेंस की पीछे 2 क्लासें हो चुकी हैं, आज है वो तीसरी क्लास है। तो इसके बारे में कुछ एक चीजों पे बात करते हैं, अपन कुछ एक प्रकार के क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। हालांकि आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, शेयर करने के मामले में काफी कंजूस चल रहे हो आप, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आज थोड़े से नए टाइप का कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक चाल के 5/12 चाल से चलकर 5/12 चाल से चलकर कोई निश्चित दूरी तय करता है, गंतव्य तय करता है, जिससे जिससे उसे 48 मिनट लगते हैं, जिससे उसे 48 मिनट लगते हैं किस काम में, अपनी यात्रा पूरी करने में। ठीक है, इस प्रकार के सवालों को समझिए। देखिए होता क्या कॉन्सेप्ट है, कोई भी 2 पॉइंट मान लीजिए, कोई 2 जगह मान लीजिए ए और बी, इनके बीच में कोई निश्चित दूरी होगी हमेशा। अरे बात समझे, मान लिया ये दूरी क्या है, डी है। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ मिलेगा, क्वेश्चन ये दिया हुआ मिलेगा कि कोई व्यक्ति है, उसकी साधारण चाल होगी, नॉर्मल, कोई भी हर व्यक्ति होता है उसकी एक निश्चित चाल होती है, हर एक साधन होता है उसकी कोई निश्चित चाल होती है, व्हीकल की चाल होती है। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, उसकी चाल कितनी है, निश्चित चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन किसी विशेष दिन आपको पहुंचने की जल्दी थी, आप उसे 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला रहे हैं, और नियमित रूप से आप उसे लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें होती है। क्या होता है कि चाल से क्या कर दिया जाता है, कम या ज्यादा कर दिया जाता है। लेकिन ये आपको सीधा 60-70 इस रूप में नहीं देके क्या दिया जाता है, 5/12 कर दिया, 4/5 कर दिया, अपनी चाल का 7/9 कर दिया। ठीक है, यानी जो वास्तविक चाल और जो पहले वाली चाल थी और जो वर्तमान चाल है उसको किसी अनुपात के अंदर या प्रतिशत के अंदर दिया जाता है। ऐसे भी दे सकता है, अपनी प्रारंभिक चाल को 120% बढ़ा देता है, अपनी प्रारंभिक चाल से 120% बढ़ा देता है। आरी बात समझे, यानी प्रारंभ में अगर वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, अब कितना चल रहा है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए हुए मिलते हैं। तो कैसे सोल्व करना होता है, इनमें क्या पूछा जाता है, देखिए क्या चीज है। कहता है कि 5/12 चाल से चलकर, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, लिख लीजिए नोटबुक में, अगर लिखना चाहें तो, नोट्सों में लिखना चाहें तो, कि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक चाल के 5/12 चाल से चलकर अपने गंतव्य पर 48 मिनट में पहुंचता है। यानी ए से बी तक जाना था उसको, नॉर्मल वो जाता था, पता नहीं कितनी देर में जाता था, लेकिन अपने को यह बता रखा है अगर वो अपनी वास्तविक चाल के 5/12 चाल से जाएगा तो कितनी देर में पहुंचेगा, 48 मिनट में पहुंचेगा, 48 मिनट में पहुंचेगा। तो अपने को यह बताना है, जब वो अपनी चाल से जाता था, अपनी चाल से यानी जो 12 चाल से उससे जाता था, तो कितने टाइम में पहुंचता था। 5/12 का क्या मतलब है, इसको समझिए आप पहले अनुपात में। हालांकि मैं एवरेज वाले टॉपिक में इन चीजों को पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब ये है, देखो इसमें 2 नाम आपको हमेशा लिखने होंगे, एक तो पहले यानी पहले क्या कंडीशन थी, और एक अब यानी वर्तमान में। ठीक है, यानी अब क्या कर दिया, उसकी चाल पे क्या प्रभाव पड़ा, या अब उसके समय पर क्या प्रभाव पड़ा, पहले क्या था। तो अब बात यहां किसकी है, चाल की बात है। किसकी बात है, चाल की बात है। चाल में कह रहा है कि 5/12 कर दी, यानी ऊपर वाली संख्या है वो वर्तमान को बताती है और ये पहले वाली स्थिति को बताती है। कहने का मतलब है, पहले चाल अगर उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो अब कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात है, पहले चाल अगर 12 थी तो अब चाल कितनी हो गई, 5 हो गई। एक चीज बताइए आप मेरे को,
चाल पहले ज्यादा थी या अब ज्यादा है? आप कहोगे सर चाल तो पहले ज्यादा थी। तो एक बात बताइए, पहले जब तेज चलता था तो पहले समय क्या लगता था? कम लगता था। यानी 5 जो समय है वो यहां लगता था और 12 समय यहां लगता था। समझ में आई बात क्या? हालांकि मैं इस कॉन्सेप्ट को, चाल और समय का जो अनुपात वाला कॉन्सेप्ट होता है, उसको पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। यानी जब तेज चलेगा तो समय कम लगेगा, समय अगर कम लग रहा है इसका मतलब वो तेज चल रहा है। समझ में आ रही है बात? समझ में? तो देखिएगा, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट अच्छे से अपन चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस सवाल के हिसाब से समझिए। यानी ये किसका अनुपात है? अपने पास चाल का अनुपात है, और ये अनुपात किसका है? समय का अनुपात है। यानी अब समय का अनुपात कितना? 5:12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बता रखा है, 5/12 चाल से अगर वो चलकर गया तो कितने टाइम लगा उसको? 48 मिनट। लेकिन अपना ये सवाल क्या कर रहा है? कब की बात है? अब की बात है। अब कितने चाल से गए? 5/12 चाल से। वर्तमान का टाइम दिया आपको, ऐसे तो नहीं कह रखा पहले जाता था तो 48 मिनट लगते थे। यानी वर्तमान की बात हो रही है कि अगर 5/12 चाल से गया तो उसको समय लगा 48 मिनट। यानी बात किसकी हो रही है? वर्तमान की बात हो रही है, अब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वर्तमान की बात हो रही है। तो क्वेश्चन को देखिए आप, क्वेश्चन ये कहता है कि समय अब कितना लगा? अनुपात के हिसाब से तो अब समय 12 लगा, लेकिन ये क्या कर रहा है? 12 नहीं लगा, कितना लगा? 48 लगा। अपने को ये ज्ञात करना है कि पहले कितना समय लगता था, यानी 5 का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? 5 का मान ज्ञात करना है। तो अपने ये फॉर्मूला बहुत आसानी से बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 5 का मान ज्ञात करना है और 12 का मान दे रखा है, और 12 का मान दे कितना रखा है? 48 मिनट। 12 चौके 48, 5 चौके 20। यानी पहले उसको कितना समय लगता था? 20 मिनट लगता था। समझ में आई बात? पहले उसको 20 मिनट लगता था, अब कितने मिनट लगते हैं? 48 मिनट लगते हैं। अगर पूछा जाए अंतर कितने का आ गया, अंतर अगर पूछा जाए तो पहले 20 मिनट लगते थे, अब कितने मिनट लगते हैं? 48 मिनट। यानी 28 मिनट का क्या आ गया? अंतर आ गया। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक चाल के 5/12 चाल से जब जाता है तो उसे 48 मिनट का समय लगता है। बताइए वो पहले की तुलना में कितनी देर लेट पहुंचेगा? तो यानी पहले पता नहीं कितने टाइम में पहुंचता था, लेकिन अब है वो पहले की तुलना में 28 मिनट लेट पहुंचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको खूब देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो करते रहना है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो सके। यही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन ये है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रारंभिक चाल की, कोई व्यक्ति अपनी जो प्रारंभिक चाल था उसका क्या कर देता है? 4/5 भाग कर देता है। 4/5 से, प्रारंभिक चाल के 4/5 से चलकर किसी गंतव्य पर 20 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 मिनट देरी, ये नहीं कहा है कि 20 मिनट में पहुंचता है। पहले पहुंचता था उसकी तुलना में कितनी देरी हो जाती है? उसको 20 मिनट की देरी हो जाती है। तो बताइए, तो ये बताना है अपने को कि वह पहले कितने समय में पहुंचता था। कुछ भी चीज ज्ञात करवा ले, यानी ये पूछ ले कि पहले कितना समय लगता था, या ये पूछ ले अब कितना समय लगता है, और अंतर अपने को दे रखा है कि 20 मिनट की देरी होती है। यानी पहले और अब में फर्क तो कितने मिनट का आ गया? 20 मिनट का आ गया। अगर आपसे ये पूछा जाए अब उसको दूरी तय करने में कितना समय लगता है, पहले कितना लगता था, तो इस प्रकार के सवालों के लिए देखिए वही कॉन्सेप्ट, ए से लेकर बी तक की दूरी थी। दूरी अपने को पता नहीं कितनी है, डी दूरी मान लिया, यहां से चला और यहां गया। पहले तो उसकी चाल होती थी 5, समझ आई बात? पहले तो उसकी चाल होती थी मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बात कब की है? पहले की। और ये बात कब की है? अब कितनी होती है उसकी चाल? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आज बात सुनिए, तो समय का जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 20 मिनट का आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आप दूरी ज्ञात कर सकते हो क्या? पिछली क्लासें अगर आपने देखी हैं तो गौर करना, आप दूरी ज्ञात कर सकते हो क्या यहाँ पे? लेकिन अपना सवाल यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, अब अपने सवाल के हिसाब से चलते हैं। देखो मैं 2 चीजें कह रहा हूं आपको, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, आपको कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन इस प्रकार का सवाल एक बार जब आपका प्रैक्टिस का दौर जारी है, जैसे ही सवाल दिखे क्या कर लो? पहले और अब लिख लो, वरना गलती करोगे, वरना पक्का गलती करोगे, क्योंकि समय और चाल के अनुपात में आप उलझ सकते हो, गलती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो पहले और अब 2 सिचुएशन तो बनानी ही बनानी है। ठीक है, और अब देखो सबसे पहले अनुपात देख किसका रखा है? कह रहा है प्रारंभिक चाल का 4/5, यानी चाल का अनुपात अपने को दे रखा है। पहले तो चाल अगर 5 होती थी तो अब चाल कितनी है? 4 है। ऐसे ही फॉर्मेट में चलना है, इसी फॉर्मेट में चलना है। धीरे धीरे अपने आप टाइम बचने लगेगा, अपने दिमाग में छप जाएगा ये फॉर्मेट, लगेगा यहाँ पहले है, यहाँ बाद में, यहाँ चाल लिखा हुआ है, यहाँ समय लिखा हुआ है, यहाँ दूरी लिखी हुई। ठीक है, सारी चीजें हैं वो अपने आप सेट होने लगेंगी। लेकिन सबसे पहले आपको इसी अप्रोच से चलना है। देखो
ये तो अनुपात दे रखा है किसका, चाल का। समय का निकालें क्या, क्योंकि समय अपने को समय दे रखा है, चाल के हिसाब से अपने को कुछ भी चीजें नहीं दे रखी, किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी या घटा दी नहीं दे रखी, यानी अपन अप्रोच किसको लेके चलेंगे, किसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, समय के हिसाब से। इसीलिए अनुपात भी किसका निकालना जरूरी है, समय का। कहीं ऐसे मत कर देना कि ये 5 का मान है, ये 4 का मान है, इन दोनों के बीच अंतर 1 का मान दे रखा है, पहले वाला यानी 5 का मान ज्ञात करना है, अब वाला यानी 4 का मान ज्ञात करना है। ऐसा मत कर देना, क्योंकि ये चाल है और ये क्या है, समय है। समय को समय के साथ यूज करना है और चाल को चाल के साथ। अब देखो, ये चाल का अनुपात है तो समय का अनुपात आप कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है। जब एक दूरी क्या हो, निश्चित हो, आपको पता है जब दूरी क्या हो, निश्चित हो, और चाल का अनुपात x अनुपात y हो। निश्चित दूरी तय करने में चाल का अनुपात x अनुपात y हो तो समय का अनुपात आप भली प्रकार जानते हैं y अनुपात क्या होता है, x होता है। पहले की तुलना में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यानी समय कितना लगा, 4 अनुपात 5। सीधी सी बात है रे, देख रहे हो आप, चाल ज्यादा तो समय कम, और समय चाल कम तो समय ज्यादा। ठीक है, अब देखो समय का अनुपात निकल के आ गया आपके पास। आपको एक चीज जो क्वेश्चन में बता रखी कह रहा है, अगर 4/5 चाल से जाएगा तो कितने मिनट की देरी हो जाएगी, 20 मिनट की देरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ अनुपात से तो आप देख रहे हो सर 4 और 5 में तो 1 का ही अंतर है। आप कह रहे हो सर 1 की देरी हो रही है, मैं कह रहा हूँ 1 की देरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि 1 की वैल्यू कितनी है, 20 मिनट है। 1 का मान कितना है, 20 मिनट आपके पास निकल के आया। अब देखो, अब आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले, ये पूछ ले पहले उसको कितना समय लगता था, सर हाँ बिल्कुल आसान है, आपने बता रखा है फॉर्मूला में। क्या बता रखा है जी, तो आप कहोगे सर 4 का मान ज्ञात करना है, 1 का मान दे रखा है, 1 का मान कितना दे रखा है 20, यानी 20 चौके 80 मिनट। कहने का मतलब 1 घंटा और 20 मिनट, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, 80 मिनट निकालो ऑप्शन में, 80 मिनट ना दिखे तो छोड़ दो। ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। ऐसे ही अगर पूछे कि अब कितना समय लगता है उसको, अब वो दूरी तय करने में कितना समय लगता है, यानी जब चाल 4/5 कर ली तब की बात कर रहे हैं, अब समय कितना लगता है, तो आप कहोगे सर 5 का मान ज्ञात करना है, 1 का मान दे रखा है और 1 का मान कितना है 20, यानी 100 मिनट, यानी 1 घंटा और 40 मिनट। आशा करता हूं किसी को दिक्कत नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आज सुबह क्लास नहीं हो पाई उसके लिए सॉरी बोलता हूं आपको। आपका हो सकता है थोड़ा सा रूटीन है वो गड़बड़ हुआ हो, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उस वजह से आज क्लास नहीं हो पाई। क्योंकि आप चाहे मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे तो कल वाले टेस्ट के लिए कुछ काम था, कुछ टेक्निकल चीजें सेट करनी थी। ठीक है, उसके लिए मेरे को थोड़ा टाइम देना पड़ा, उस वजह से टाइम लगा। लेकिन कोशिश रहेगी कि आगे सारी क्लासें हैं वो कंटिन्यू हो सके, उसी एक निश्चित पैटर्न पे चल सके। बाकी क्लासें हैं वो मैथ के बैच की तरफ से निश्चिंत रहिए, पूरा बैच होगा, बस आपके सपोर्ट की थोड़ी सी जरूरत है और वो आप करने वाले हैं। अब देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, काफी बार देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन ने मेरे साथ काफी घटनाएं करी हैं। ठीक है, शेयर कर दूं क्या, देखो बाद में करेंगे। कह रहा है कि कोई बस है, ठीक है, कोई बस ट्रेन या रेलगाड़ी है, वो अगर बिना रुके चले ना, यहां से चली कोई स्थान ए से चली और कहां तक गई, बी तक गई। अब देखो, बस है, रेलगाड़ी है, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का व्हीकल है, तो वो क्या करेगा, रुक रुक के जाएगा। ठीक है, पहला बस स्टॉप आया, वहां रुकेगा, कोई सवारियां उतरेंगी चढ़ेंगी। ठीक है, ऐसे ही ट्रेन होगी, स्टेशन पे रुकेगी, फिर अगले स्टेशन पर जाएगी। यानी एक लंबी दूरी जब तय करेगी तो बीच बीच में क्या आएंगे, उसमें गैप आएंगे, रुक रुक कर तय करेगी। ठीक है, लेकिन अपने को बता रखा है कोई मालगाड़ी मान लीजिए, वो तो नहीं रुकेगी। कह रहा है अगर वो बिना रुके तय करे ना, और फिर उसकी औसत स्पीड निकाले तो कितनी निकल के आए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आई बात, क्वेश्चन को समझिए। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ ये एक 60-50 वाला नहीं है। इस पर कोई भी मैं क्वेश्चन लेता हूं, उसका टारगेट ये होता है उस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को आप समझ पाओ, उस प्रकार के कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओ। कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन की बात नहीं है। देखिए कि कोई बस या रेलगाड़ी जब रुक रुक कर चलती है तो उसका औसत कितना निकाला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही अब अगर बिना रुके चले, ठीक है, बिना रुके, जैसे खाली बस्ती एक डिपो से दूसरे डिपो में जा रही है, रुकना नहीं है उसको रास्ते में। ठीक है, कोई भी कारण से, किसी और कारण से जा रही है, उसको बिना रुके जाना है, या फिर ट्रेन है, मालगाड़ी है, बिना रुके जाएगी। अब अगर बिना रुके जा रही है तो कितना बता रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बात में, अगर रुक कर जाएगी, बीच में क्या करना होगा, उसको रुकना पड़ेगा, सवारियां लेनी पड़ेगी, तो उसकी औसत स्पीड निकल के आई है कितनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं। बिना रुके जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा औसत स्पीड निकलेगी, और रुक रुक कर जाएगी तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा औसत स्पीड निकलेगी। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, क्या आप बता सकते हैं कि एक घंटा में कितनी देर रुकती है भाई, कितनी मिनट रुकती है ना? नया क्वेश्चन
आ रही बात में। अगर बिना रुके जाए औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगी, अगर रुक रुक कर जाए औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। तो आपको ये बताना है कि 1 घंटा में कितनी मिनट रुकती है, 1 घंटा में कितनी मिनट रुकती है। कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, एकदम कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। पहले देखिए बड़े तरीके से बताऊंगा, उसके बाद एकदम शॉर्ट तरीका, लेकिन वो क्लिक करना जरूरी है दिमाग में। एक बार अगर समझ में आ गया तो किसी ट्रिक वाले से, किसी फॉर्मूले वाले से भी जल्दी करोगे आप, और आपको वास्तव में समझ में भी आएगा कि एक्चुअल में हो क्यों रहा है, ऐसा करते क्यों है। ठीक, तो देखिए दोनों तरीकों से मैं बताता हूँ। पहले ये मान लीजिए, पहले दो डाटा देखते हैं आपको। क्या मान लीजिए, एक तो कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी में बता रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इस हिसाब से तो स्पीड हो रही है। अपन क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक निश्चित दूरी मान लेते हैं। एक निश्चित दूरी मान लेंगे कि इतनी दूरी है वो तय कर रही है। तो देखो कितना टाइम इसमें लग गया, कितना टाइम इसमें लग गया, पता चल गया कितनी देर रुकी। ठीक है, यही हो सकता है। जैसे आपको पता है कि अब दूरी क्या माने, अपने कोई माननी है, देर नहीं रखी है, तो ऐसी दूरी मान लेना जिसमें 50 का भी भाग जाता है और 60 का भी भाग जाता है। कितने में जाता है, 300 में जाता है क्या, 300 में जाता है क्या, 300 किलोमीटर क्या मान ली मैंने, दूरी मान ली। अब देखो 300 किलोमीटर की दूरी है, अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी, कितना समय लगेगा भाई उसको। देखो पहली कंडीशन यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगी, 300 में भाग दे दूं क्या मैं 60 का, 6 5 30 यानी 5 आवर, 5 घंटे लगेंगे उसको। ऐसे ही मैंने दूसरी सिचुएशन में क्या कर लिया कि वो 300 किलोमीटर की दूरी है और अब अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत आ रही है, कहने का मतलब 6 घंटे। आई बात समझ में, कहने का मतलब वही तो दूरी है, दूरी तो वही 300 किलोमीटर है। अगर बिना रुके जाएगी, अगर क्या करेगी, बिना रुके जाएगी तो 5 घंटे में पहुंच जाएगी, अगर रुक रुक कर जाएगी तो कितने घंटे में पहुंच जाएगी। नहीं हो क्या रहा है, देखो 5 घंटे और 6 घंटे, 1 घंटा का अंतर नहीं आ गया क्या। 1 घंटा रुकती है कितने घंटों पर, 6 घंटा। आ रही बात में, 6 घंटों में 1 घंटा रुकती है, 6 घंटों में कितना घंटा रुकती है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में ज्ञात कर सकते हो क्या, 1 घंटे में कितना रुकेगी, 1/6 घंटा। मिनट में बदल लूं क्या मैं, घंटा को जब मिनट में बदलना होता है तो गुणा कर देते हैं किससे, 60 से, यानी कहने का मतलब 10 मिनट। कहने का मतलब क्या, 10 मिनट। समझ में आई बात है। हो क्या रहा है वास्तव में, 6 घंटों में 1 घंटा रुक रही है, कहने का मतलब 6 घंटों में 60 मिनट रुक रही है, तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है, 10 मिनट रुकती है। समझ में आई बात है। प्रत्येक घंटे में कितना रुक जाती है वो रेलगाड़ी या बस, कितने मिनट रुक जाती है, 10 मिनट रुक जाती है। आई बात में। अब इसमें तो आपको दूरी माननी पड़ी, सर हम दूरी मानने ही क्यों, तो चलो सीधा देखते हैं। सोचिए, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक, गौर करिए, दूसरे तरीके पे गौर करिए। अगर ये आपको समझ में आता है, वास्तव में सबसे आसान तरीका होगा, सबसे टाइम बचाने वाला होगा। देखिए 2 सिचुएशन बता रखी है। एक तो क्या, जब रेलगाड़ी रुकती नहीं है, रुकती नहीं है, ठीक है, नहीं रुकेगी तो कितनी, अपन ये मान लेते हैं इस सवाल में, देखो लगातार चलती है। क्या होता है, लगातार चलती है, लगातार चलती है तो हो क्या रहा है, आपको पता है कितनी दूर जाएगी, 60 किलोमीटर जाएगी। कितनी देर में जाएगी, 1 घंटा में। पहले तो क्या कर रहे थे, एक दूरी मान रहे थे, पहले तो क्या कर रहे थे, एक निश्चित दूरी मान रहे थे, दूरी माननी पड़ रही थी कितनी दूरी है, लेकिन समय को मानना पड़ रहा है कितना, समय मान लो इस बार क्या, 1 घंटा। अपन ये मान लेते हैं कि समय 1 ही घंटा चलती है, वो उसको चलने के लिए समय कितना दिया, 1 घंटा दिया। दूरी पे अपन जाते नहीं, ये मान लेते हैं अगर उसको 1 ही घंटा मिलता चलने के लिए, क्योंकि अपने को तो ये ज्ञात करना है कि 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो देखिए अगर उसको चलने के लिए 1 ही घंटा मिलता और वो लगातार चलती जाती तो कितने किलोमीटर चली जाती, 60 किलोमीटर चली जाती। किसी को दिक्कत है क्या, क्योंकि उसकी स्पीड दे रखी है अपने को 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर उसको चलने के लिए 1 ही घंटा दिया जाता तो कितनी दूर चली जाती, 60 किलोमीटर। दूसरी कंडीशन में क्या रखकर रुक रुक कर चलती है। इस बार क्या होता है, बीच में स्टॉप पर रुकती है। जब रुकेगी तो आपको पता है 1 घंटे में कितने किलोमीटर जा पाएगी, 50 किलोमीटर। समझ में आई की बात, आ रही बात में। कहने का मतलब अगर लगातार चलती है 1 घंटे में कितना चली जाती, 60 किलोमीटर। लगातार नहीं चल पाई, बीच में रुकना पड़ा, हर स्टॉप पे रुकना पड़ा, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल पाई, 50 किलोमीटर। आप कह रहे हो सर 10 किलोमीटर कम चल पाई, कितना किलोमीटर की कमी आ गई, 10 किलोमीटर की कमी आ गई। यानी अगर वो रुकती नहीं तो 10 किलोमीटर और चली जाती। अगर वो रुकती नहीं तो, समझ में आ रही बात है, रुकती नहीं तो आप कहोगे सर 10 किलोमीटर ज्यादा चल जाती। अब एक बात बताइए, आप ये ज्ञात कर लो कि वो 10 किलोमीटर कितनी मिनट में चल जाती। अगर आपको ये पता चल जाए कि वो 10 किलोमीटर चलने में कितनी देर लगती है, तो आप बता दोगे सर उतनी देर लगी है इसको रुकने में। देखो समझ में आ रही बातें, 2 बातें हैं। रुकने में उसको क्या लगा, टाइम लगा, रुकने में टाइम लगा,
और रुकने में टाइम कितना लगा, तो आप कहोगे सर उतना टाइम लगा जितने टाइम में ये 10 किलोमीटर चल सकती थी, क्योंकि आपको पता है अगर वो लगातार चलती तो 60 किलोमीटर चली जाती, लेकिन रुकने की वजह से कितना चल पाई, सिर्फ 50 किलोमीटर चल पाई। तो आप कहोगे सर रुकने में उसका इतना टाइम बर्बाद हो गया कि वो 10 किलोमीटर कम चल पाई, रुकने में उसका इतना टाइम बर्बाद हो गया कि वो 10 किलोमीटर कम चल पाई, यानी रुकने की वजह से उसको जो समय लगा उतने समय में वो 10 किलोमीटर चली जाती है। अब आप बताओ उसकी चाल क्या है, तो चाल तो सर वही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो तो समय जब तब ज्यादा लग रहा है, 50 नहीं मानेंगे, क्योंकि ये 50 तो तब आई है जब रुक रुक कर औसत निकाला है, लगातार वो चलती है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, चाल आपको पता है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी आपको पता है कि वो कितनी दूरी जाती है, 10 किलोमीटर का अंतर, क्योंकि अपने को सिर्फ अब 10 से मतलब है, यानी अपने को ये पता चल जाए कि 10 किलोमीटर चलने में उसको कितना समय लगता है, तो पता चल जाएगा उतनी देर वो घंटा में रुक रही है, क्योंकि तभी तो 10 किलोमीटर का फासला है 1 घंटा में रुकने की वजह से। यानी दूरी आपको पता है, चाल आपको पता है, आपको क्या निकालना है, सिर्फ समय निकालना है। क्या निकालना है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे बात में दूरी आपको पता है कितनी है जी, 10 किलोमीटर, चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या निकल के आया 1/6। समय क्या आ गया 1/6। अब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी, यानी समय क्या है 1/6 घंटा। 1/6 घंटा को जब आपको किस में बदलना हो, मिनट में, यानी 1/6 को गुणा कर दिया सीधा ही किससे, 60 से, 60 मिनट से गुणा करते हैं, यानी क्या निकल के आया 10 मिनट। उम्मीद करता हूं किसी को दिक्कत नहीं है, सबको इसी तरीके से समझना है हमेशा, ठीक है। फॉर्मूला या ट्रिक में विश्वास करने वाले लोग भी यहाँ देख रहे होंगे, तो देखिए क्या क्या करना है हमेशा। ट्रिक आपको जब चाहिए ही ट्रिक तो देख लीजिए, हमेशा आपको 2 चालें दी हुई मिलेंगी, लगातार चलेगी, जैसे मान लिया कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड थी, और रुक रुक कर चली तो स्पीड कितनी हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हकीकत में देखो तो आप 1 घंटा के लिए जब मान रहे हो तो इनमें क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ अंतर आएगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले में क्या लिखना है, ऊपर तो क्या ले लोगे अंतर। हालांकि मैं ट्रिक नहीं बताता, ना विश्वास करता, लेकिन देखो आप 60 किलोमीटर यानी 1 घंटे में पहले चल पाई 60 किलोमीटर, अब चल पाई 50 किलोमीटर, यानी कितने का अंतर आ गया, 10 किलोमीटर का अंतर आ गया। ये तो आ गई क्या अंतर, तो आपका एक प्रकार से दूरी हो गया, और दूरी बटा अब आपको क्या ज्ञात करनी है, चाल। तो चाल कौन सी लोगे भी, चाल बिना रुके वाली चाल लोगे, यानी चाल कौन सी लोगे, बिना रुके वाली, और दूरी बट्टा चाल क्या आ गया, आपका समय आ गया। और समय अब किस में आया है ये समय, क्योंकि चाल अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हो, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में ले रहे हो, तो ये समय आपके पास घंटा में आ गया। और आपको यही बताना होता है कि 1 घंटा में कितनी रुकती है, तो 1 घंटा में तो अपन घंटा में थोड़ी बताएंगे, मिनट में ही बताएंगे, ठीक है। तो क्या कर देते हैं 60 से गुणा कर देते हैं, ये 60 से गुणा सिर्फ मिनट में बदलने के लिए क्या है, मिनट में बदलने के लिए, मिनट में बदलने के लिए। अगर आपको चाल किलोमीटर प्रति मिनट में दी हो ना, किलोमीटर प्रति मिनट में दी हो, तो यहाँ 60 से गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात है, ये 60 से गुणा सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि मिनट में बदल सकूं घंटा को, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन है वो आपके समझ में आ गए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन है वो ग्रुप में भेज सकते हैं, चैनल पे भेज सकते हैं, ठीक है, कॉमेंट करके बता सकते हैं। बाकी क्लास को शेयर करना है, और कल टेस्ट जरूर देना है सबको। कल कौन कौन टेस्ट देगा आपको बताना है, अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, ठीक है, सिर्फ इनाम है अगर आप जीते तो, और जीतोगे क्यों नहीं, क्योंकि वही आएगा जो अपने चैनल पे करवा दिया गया है, सारी चीजें आपको बता रखी हैं। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, धन्यवाद।